सांग्रीला डायलॉग में सीडीएस अनिल चौहान ने न सिर्फ हमारे लड़ाकू विमानों के नुकसान को स्वीकार किया बल्कि पाकिस्तान सेना की तारीफ भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद स्वीकार किया कि सूचना दी गई थी। तो क्या इस गलती ने हमारे जेट्स को खतरे में डाला? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल, जहां हम सत्ता के उन काले सच को उजागर करते हैं जो भारत की 146 करोड़ जनता से छुपाए जाते हैं। और आज हम खोलेंगे एक ऐसी साजिश का पर्दा जो हमारे जवानों की शहादत, देश की बेटियों के सुहाग और आपके भरोसे को तार तार करती है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला, 26 मासूमों की जान गई। इनमें देश की बेटियां थी जिनका सुहाग उजड़ा। और 16 दिन बाद 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। दावा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन सच क्या है? हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में विदेशी मीडिया को बताया कि हमारे लड़ाकू विमान गिराए गए। हां दोस्तों, हमारे जेट गिरे, लेकिन यह खबर भारत की जनता, संसद और मीडिया को नहीं बताई गई। यह खुलासा सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी और राइटर्स को इंटरव्यू में हुआ। और सबसे शर्मनाक, जनरल चौहान ने उसी मंच पर पाकिस्तानी सेना की तारीफ की। कहा कि उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। यह वही पाकिस्तानी सेना है जिसके एक सैनिक ने पहलगाम में खून बहाया। इसके पीछे क्या साजिश थी? क्या मोदी सरकार ने पाकिस्तान को पहले से सूचना दे दी जिससे आतंकी बच निकले? क्या इसलिए हमारे लड़ाकू जहाज गिरे? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश की बेटियों का सुहाग उजड़ा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियों का सिंदूर मेरी देह में है। और यह बयान और घर घर सिंदूर कैंपेन क्या ढोंग नहीं है? 10 मई को सीज फायर का ऐलान 7 समुद्र पार डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके किया। भारत की जनता को कुछ पता नहीं था। यह अपमान नहीं तो और क्या है? जिन आतंकी ठिकानों को हमारे देश की बहादुर सेना ने निशाना बनाया, वहां से आतंकवादी बच निकले। इस बात का जश्न है। हमारे लड़ाकू विमानों के गिरने का जश्न है। 26 मासूम और 8 जवानों की शहादत का जश्न है। या देश के 27 नागरिक जो मारे गए हैं उस बात का जश्न है। या देश की बेटियों के उजड़े सुहाग पर तालियां बटोरने का जश्न है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के हाथों मारे गए 26 लोगों में एक व्यक्ति नेपाल मूल का भी था। आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अप्रैल को मधुबनी बिहार से दावा किया आतंकवादियों को धरती के अंतिम छोर तक सजा दी जाएगी। लेकिन क्या हुआ? 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। लेकिन सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में सीडीएस जनरल बिपिन चौहान ने खुलासा किया कि शुरुआती चरण में हमारे लड़ाकू विमान गिराए गए। हां दोस्तों, हमारे जेट्स गिरे, लेकिन गनीमत यह रही हमारे पायलट जिंदा वापस लौटे। जनरल चौहान ने कहा महत्वपूर्ण यह नहीं है जेट्स गिरे, बल्कि यह कि ये क्यों गिरे। उन्होंने स्वीकार किया कि 7 मई को रणनीतिक गलतियां हुई, लेकिन 2 दिन बाद 9 और 10 मई को भारत ने रावलपिंडी के नूर खां हवाई अड्डे जैसे ठिकानों पर सटीक हमले किए। लेकिन यह सवाल यह है, ये गलतियां क्यों हुई? 15 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया कि पाकिस्तान को हमले की सूचना दी गई थी। हमने कहा था कि आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाएगा। और 21 आतंकवादी ठिकानों में से 9 आतंकवादी ठिकाने निशाना बनाए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा कि 100 आतंकी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ 51 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक और 11 सैनिक थे। क्या मोदी सरकार की इस सूचना ने ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम कर दिया? क्या इसलिए हमारे जेट्स गिरे? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं 1991 का समझौता था, उस समझौते में शामिल शर्तों के मुताबिक यह जानकारी देना बहुत जरूरी था। लेकिन अगर आतंकवादियों को सजा देना था तो उन्हें बचने का मौका क्यों दिया गया?
और सबसे बड़ा सवाल, 10 मई को सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके किया। भारत की जनता, विपक्ष और मीडिया को कुछ पता नहीं था। ट्रंप ने 11 बार दावा किया कि उन्होंने युद्ध रोका है। अगर यह झूठ है तो अमेरिकी राजदूत को तलब क्यों नहीं किया गया? सीडीएस ने कहा दोनों पक्षों ने तर्कसंगता दिखाई, लेकिन क्या यह तर्कसंगता थी या मजबूरी? क्या यह साजिश नहीं थी कि आतंकवादियों को बचाने के लिए पहले सूचना दी गई और फिर सीज फायर कर दिया गया? 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया। 26 मासूमों की जान गई, जिनमें पर्यटक और देश की बेटियां शामिल थी। एक पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के साथ शामिल था, लेकिन सवाल यह उठता है कि आतंकियों को सीमा पार से रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? मोदी सरकार जो सर्जिकल स्ट्राइक और 56 इंच की छाती का दावा करती है, वह आतंकवादियों को रोकने में क्यों नाकाम रही? क्या खुफिया तंत्र फेल हो गया? क्या सीमा पर सुरक्षा इतनी कमजोर थी कि पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के साथ भारत में घुस आया? 29 मई को भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने खुलासा किया कि स्वदेशी रक्षा परियोजनाएं सब देरी का शिकार हैं। उन्होंने कहा, हम अनुबंध साइन करते हैं यह जानते हुए कि सिस्टम नहीं आएंगे। एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, अगर नौसेना एक्टिव होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सेना को तो फ्री हैंड था, तो नौसेना चुप क्यों रही? या राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं? अगर नौसेना इतनी ताकतवर थी तो उसे सीज फायर के लिए क्यों रोका गया? और अगर वायुसेना प्रमुख खुलेआम कहते हैं कि रक्षा परियोजनाएं फंसी हैं, तो रक्षा मंत्री चुप क्यों है? या नाकामी नहीं तो क्या है? या साजिश नहीं तो क्या है? अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े अपमान की। सांग्रीला डायलॉग में सीडीएस अनिल चौहान ने न सिर्फ हमारे लड़ाकू विमानों के नुकसान को स्वीकार किया, बल्कि पाकिस्तान सेना की तारीफ भी की। यह वही पाकिस्तानी सेना है जिसे भारत सरकार आतंकवादियों का समर्थक बताती है। पहलगाम हमले में एक पाकिस्तानी सैनिक था, तो यह तारीफ क्यों? और सबसे शर्मनाक, हमारे जेट्स गिरने की खबर भारत की 146 करोड़ जनता, विपक्ष और मीडिया को नहीं पता थी। यह सच्चाई विदेशी मीडिया ने सिंगापुर में उगलवाई। हमारे सीडीएस विदेशी पत्रकारों को सच बताते हैं, लेकिन भारत की जनता और संसद को अंधेरे में रखा जाता है। यह क्या भारत की जनता और विपक्ष का अपमान नहीं है? भारत का मीडिया आज इतना लाचार हो गया कि उसे अपने देश की इतनी बड़ी सच्चाई विदेशी मीडिया से पता चलती है, और जब राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं तो उन्हें देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। सीडीएस ने कहा कि नुकसान की जांच होगी, लेकिन क्या 1991 के समझौते के तहत पाकिस्तान को सूचना देने की गलती की भी जांच होगी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद स्वीकार किया कि सूचना दी गई थी, तो क्या इस गलती ने हमारे जेट्स को खतरे में डाला? भारत का मीडिया आज गुलाम बन चुका है। इसे गोदी मीडिया कहना भी कम है। यह गुलाम मीडिया है जो विदेशी एजेंसियों से खबरें उठाकर क्रेडिट लेता है, लेकिन भारत में सरकार के किसी मंत्री से पूछने का साहस नहीं करता। क्या यह भारत की जनता और विपक्ष का अपमान नहीं है? अब बात करते हैं भाजपा की बेशर्मी और ढोंग की। पहलगाम में आतंकी हमले ने देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया। 26 मासूम मारे गए, लेकिन क्या इस सरकार ने आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की? क्या खुफिया तंत्र ने काम किया? जब देश की बेटियां अपने सुहाग के लिए रो रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, बेटियों का सिंदूर मेरी देह में है। अरे, देश की बेटियों का उजड़ा सुहाग आपकी देह में कैसे घुस गया? शहीदों के परिवार भी ऐसा नहीं कहते। घर घर सिंदूर कैंपेन के नाम पर बीजेपी क्या कर रही है? या सम्मान है या ढोंग? मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता मनोहर लाल ठाकरे का अश्लील वीडियो वायरल हुआ। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान बेटे के गंभीर आरोप लगाए, और अभी भाजपा नेत्री के बेटे की दर्जनों सीढ़ियां वायरल हो रही है।
जब भाजपा के ये नेता मौका मिलने पर सड़कों पर, पार्टी कार्यालय और खेल के मैदान में महिलाओं को असुरक्षित करते हैं, तो ये घर घर सिंदूर कैंपेन लेकर किस मुंह से जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सरकार ने आतंकवादियों को रोकने में नाकामी दिखाई, जिसके राज में देश की बेटियों का सुहाग उजड़ा, उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यह सरकार न माफी मांग रही है, न शर्म कर रही है, उल्टा बेटियों के दर्द पर तालियां बटोर कर वोट मांग रही है। हिंदू धर्म में सिंदूर न दान है न भीख। कौन सी बेटी इन बदनाम नेताओं का सिंदूर अपनी मांग में सजाएगी? दिल्ली में पढ़ी लिखी महिलाओं का एक समूह कह रहा है, दिल्ली में पढ़ी लिखी महिलाओं का एक समूह कह रहा है, अगर बीजेपी को सिंदूर देना ही है तो उसे जसोदाबेन को दे, क्योंकि जो मोदी अपनी पत्नी जसोदाबेन को सिंदूर का हक नहीं दे सकते, वो देश की करोड़ों बेटियों को क्या सम्मान देंगे? महिलाएं समूह में सड़कों पर जगह जगह चिल्ला रहे हैं, मोदी जी सिंदूर देना है तो जसोदाबेन को भेजें। देश की बेटियों का सुहाग उजाड़कर और फिर उनके दर्द पर तालियां बटोर कर वोट मांगना, दुनिया में इतनी बेशर्मी कोई और सरकार नहीं कर सकती। मोदी जी, दोस्तों, यह समय है सवाल उठाने का। अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो अमेरिकी राजदूत को तलब क्यों नहीं किया गया? अगर 100 आतंकी मारे गए तो उनके नाम और सबूत क्यों नहीं दिखाए गए? अगर नौसेना पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकती थी तो सीज फायर का फैसला किसके दबाव में लिया गया है? पहलगाम में आतंकियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिस सरकार ने बेटियों का सुहाग उजड़ने दिया, उस सरकार को माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए? और बेटियों के दर्द पर तालियां बटोर कर वोट मांगने की बेशर्मी क्यों? पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के अटैक की जानकारी पहले देकर आतंकवादियों को बचाने और भारत के सैनिकों की जान खतरे में डालने का राष्ट्रीय अपराध मोदी सरकार ने क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, जब पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़ा रहा था, उस वक्त सीज फायर करने से पहले पहलगाम में देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को भारत के हवाले करने की मांग क्यों नहीं की गई? और इनके साथ हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद को भी भारत को सौंपने की शर्त मोदी सरकार ने क्यों नहीं रखी? क्या मोदी सरकार इन आतंकवादियों को भारत नहीं लाना चाहती है? भाजपा को शहीदों की चिता की राख से वोट चाहिए, पीड़ितों की लाचारी से प्रचार चाहिए और सेना की कुर्बानी से सत्ता चाहिए। हमारे जवानों की शहादत, देश की सुरक्षा और बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ बंद हो। हमारे जवानों की शहादत, देश की सुरक्षा और बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ बंद हो। इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप इस साजिश के बारे में क्या सोचते हैं। हम फिर मिलेंगे राजनीतिक पोल खोल पर एक और सच के साथ। जय हिंद।